नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परीक्षित प्रहलाद जी ने सभी दैत्यों के साथ भगवान का अभिवादन किया और उनकी परिक्रमा करके सूतल लोक की यात्रा की। उस समय ब्रह्मादि ब्रह्मांडों की सभा में बैठे हुए गुरु शुक्राचार्य से भगवान ने कहा, ब्राह्मण, आपका शिष्य जो जग कर रहा था वह अभी तक अपूर्ण है, उसे आप पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने से जो भूल चूक हो जाती है उसे ब्राह्मण ही पूरा करते हैं। शुक्राचार्य ने कहा, भगवान, जो व्यक्ति अपने समस्त कर्मों को आपके ही चरणों में समर्पित करके अनुष्ठान करता है, उसके कार्यों में त्रुटि कैसे रह जा सकती है। आपके नाम संकीर्तन मात्र से सारी त्रुटियां सुधर जाती हैं, तथापि आपकी आज्ञा का उल्लंघन मैं कैसे कर सकता हूँ। मनुष्य के लिए सबसे अधिक कल्याणकारी मार्ग आपकी आज्ञाओं का पालन करना ही है। परीक्षित, भगवान श्री हरि की आज्ञा के अनुसार शुक्राचार्य ने अन्य ब्रह्म ऋषियों के साथ मिलकर यज्ञ को पूर्ण किया। उसके बाद सभी ने मिलकर सर्वशक्तिमान वामन भगवान को उपेंद्र के पद पर अभिषेक किया। इंद्र ने उन्हें अपने विमान पर बैठाया और उन्हें अपने साथ स्वर्ग को ले गया। परीक्षित, इस लीला को सुनने से मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की लीलाएं अनंत है, उनकी महिमा अपार है। जो भी उन्हें जानने का प्रयत्न करता है वह मानो पृथ्वी के परमाणुओं को गिनता है। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ ने वेदों में कहा है कि ऐसा पुरुष ना कभी हुआ, ना है और ना होगा जो भगवान की महिमा का पार पा सके। वामन, भगवान के चरित्र को श्रवण करने से मनुष्य को परम गति प्राप्त हो जाती है। 24वां अध्याय, भगवान के सत्य अवतार की कथा। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, भगवान की लीलाएं तो अद्भुत है। उन्होंने अपनी जोग माया से एक बार सत्य अवतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। कृपया मुझे उस आदि अवतार की कथा सुनाएं। सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान के कर्म बंधन में बंधे हुए इस लोक निंदित जीव की जोनि क्यों ग्रहण की। सूत जी बोले, शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से भगवान के मत्स्य अवतार की कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की, तब श्री सुखदेव जी ने प्रसन्नता के साथ भगवान के सत्य अवतार की कथा सुनाई। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान सभी जीवों के जन्मदाता है, परंतु वह गौ, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म, भक्त और अर्थ की रक्षा के लिए विभिन्न शरीर धारण करके अपनी लीला किया करते हैं, परंतु उन प्राणियों में प्रवेश करके उनके बुद्धिगत गुणों से छोटे बड़े नहीं हो जाते। वह वास्तव में सभी प्राकृत गुणों से रहते हैं। वह निर्गुण है, पर लोक कल्याण के लिए वह साकार जीव का रूप धारण करते हैं। परीक्षित, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण जब प्रलय हुआ तब समस्त भूलोक समुद्र में डूब गया था। नींद के कारण वेद ब्रह्मा जी के मुख से निकल पड़े। तभी उनके पास रहने वाले हैग्रीव नामक दैत्य ने जोग बल से उन्हें चुरा लिया। उन वेदों को हैग्रीव के से वापस छीनने के लिए भी भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था। परीक्षित, उस समय द्रविड़ देश के सत्यव्रत नाम के एक बड़े उद्धार एवं भगवान के भक्त राज श्री केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। वह विश्वभान सूर्य के पुत्र थे। भगवान ने उन्हें वैवस्वत मनु बना दिया। एक दिन की बात है कि वह राजऋषि कृत माला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय एक छोटी सी मछली उनकी अंजलि में आ गई। सत्यव्रत ने अंजलि में आई हुई मछली को जल के साथ फिर से नदी में डाल दिया। तब उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ सत्यव्रत से कहा, राजन, आप बड़े दयालु हैं। आप जानते हैं कि जल में रहने वाले जंतु अपनी जाति वालों को
खा जाते हैं। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।